जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ कालीना हलके से वंचित बहुजन अगाड़ी के उम्मीदवार लुकमान नदवी जी है। मौलाना लुकमान नदवी जी, जिस तरीके से आपको जो है वो टिकट दिया गया है वंचित से, पहले आप एमआईएम में थे, तो क्या वजह रही कि एमआईएम ने आपका टिकट काट दिया और आपको टिकट नहीं दिया और आपको वंचित में आना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमआईएम ने टिकट काटा नहीं है, एमआईएम ने उस हलके में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। एमआईएम ने सिर्फ मुंबई में 2 कैंडिडेट खड़े करने की बात की थी, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने 4 कैंडिडेट खड़े किए और वहां जहां मैंने कालीना में टिकट मांगा था वहां कैंडिडेट दिया ही नहीं। और ऐसा नहीं कि मेरे टिकट मिलने के बाद फिर कोई मेरे अपोजिशन में खड़ा कर देते, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। और इस वजह से हमने देखा जब वहां नहीं खड़ा कर रहे हैं तो बिलावजह पार्टी से बार बार उनको टेंशन देना और उनसे आर्गुमेंट करना और क्लैश करने से बेहतर है कि अगर हमारा शौक है लड़ना और हमारी दूसरी चीज, हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम इलेक्शन लड़ें और एक फाइट ऐसी करें कि जिससे कालीना विधानसभा के लोगों को फायदा हो, तो हमने सोचा वंचित बहुजन अघाड़ी से अच्छी कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने वंचित से टिकट लिया। वंचित पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो भी जो है बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वंचित ने तमाम मुकामात पर अपने जो है उम्मीदवार उतारे हैं, जिसकी वजह से सेकुलर पार्टियों को नुकसान होने का खदशा और अंदेशा है। और प्रकाश अंबेडकर ने आईसीयू से ये पैगाम दिया कि अगर कोई दूसरी पार्टी इक्तदार में आ जाती है तो उस पर जो है ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये क्या तुक है और किस तरीके से जो है वंचित बहुजन अघाड़ी जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? क्या वंचित से बढ़कर भी इस मुल्क में कोई सेकुलर पार्टी है? क्या कांग्रेस सेकुलर है? क्या शरद पवार की पार्टी सेकुलर है? सेना सेकुलर है? दे आर क्रिमिनल पार्टी। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सेकुलर पार्टी है तो वंचित बहुजन अघाड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने मिलकर यहां जब एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था, 2 लोग उससे पहले एमएलसी थे, दुर्रानी साहब, वजाहत साहब, उन्हें क्यों हटा दिया? दूसरे क्यों नए ले आए? क्यों नहीं मुसलमानों को रखा? आपने मुसलमानों को साइडलाइन करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है और मुसलमानों के साथ धोखा भी करेंगे। उसके बाद ये भी कहेंगे उनके हमदर्द हैं हम। भाई ये कौन सी हमदर्दी, कौन सी मसीहाई है? हम तो ये कहते हैं कि वो किसी का शेर है, खुद एक कातिल हैं, खुद मसीहा, खुद एक कातिल हैं। वो भी क्या करें? जख्म दिल पैदा करें या जख्म दिल अच्छा करें? ये एक फ्रेब है, ये एक झूठ है। वंचित से बढ़कर महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं है। महाविकास आघाड़ी से वंचित जो है वो समझौता करने पर जाती है, मुआहदा होता है, आखिर में जो है बात नहीं बनती है। और बाजाब्ता तौर पर लोकसभा में भी यही हुआ है और असेंबली इलेक्शन में भी यही हुआ है। ये प्रकाश अंबेडकर ये कहते हैं कि हम उसके साथ समझौते के लिए तैयार है, बाद में वो समझौता नहीं करते हैं। तो क्या पॉलिसी है ये? इसका जवाब कैंडिडेट नहीं देगा, पार्टी प्रवक्ता देगा और इसका जवाब प्रेसिडेंट खुद देंगे। नहीं, जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है कि आप एक मर्तबा कहते हैं कि नफरत के खिलाफ हमारी जंग है, दबे कुचले और मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसे मुकामात पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं जहां सेकुलर उम्मीदवारों को जो है न सिर्फ ये नुकसान होगा बल्कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? फिर मैंने कहा कि सेकुलर पार्टी कौन है? सेकुलर पार्टी तो हम ही हैं। सेकुलर पार्टी तो कांग्रेस भी है। बिल्कुल सेकुलर नहीं है। किस बुनियाद पे कहते हैं? अगर सेकुलर होती तो पूरे महाराष्ट्र में एमपी इलेक्शन जब हुआ तो एक भी कैंडिडेट खड़ा किया उन्होंने मुसलमान? उन्होंने सारे के सारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए। कहां सेकुलर रह गई वो? ये झूठ है, कांग्रेस फ्रॉड करती है। कांग्रेस ये जो इत्तेहाद बना है महाविकास अघाड़ी, ये सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बटोरने के लिए बनाया गया है, बाकी सारा का सारा फ्रॉड है, झूठे हैं वो लोग। तो क्या मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो है एमएलए या एमपी चुनकर आएंगे? इतनी बड़ी तादाद में टिकट तो दी जा रही है वंचित बहुजन अघाड़ी से, तमाम मुसलमानों को खड़ा किया जा रहा है, ऐसी जगहों पर खड़ा किया जा रहा है जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, मुस्लिम बेल्ट है। तो क्या आपको लगता है कि ये मुसलमान इलाकों में वोटों की तकसीम नहीं होगी और वंचित के उम्मीदवार जीत कर आएंगे और असेंबली में पहुंचेंगे? बिल्कुल जीत कर आएंगे, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी रिजल्ट अल्लाह देने वाला है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी
उसके सदर, उसके प्रेसिडेंट बाला साहब प्रकाश अंबेडकर का सिर्फ एक ही नारा है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुवादी सोच के खिलाफ आ जाओ। जब तक मनुवादी सोच इस मुल्क के अंदर है तब तक वंचित समाज, मुस्लिम समाज और दीगर पिछड़ा समाज जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम उसकी तरक्की चाहते हैं, हमारी पार्टी उनकी तरक्की चाहती है। और ये जो एक प्रक्रिया है इलेक्शन की, ये इलेक्शन की प्रक्रिया जिस तरह चलती है वो एक तरीका है, सिलसिला है। और सियासी पार्टियां चना बेचने नहीं आती हैं, न वो खुंचा लगाने आई हैं। वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी, उनको अपना कैडर के साथ काम करना है। नहीं, जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल पर भी बात करे तो प्रकाश अंबेडकर ने ये भी बात की है कि अगर उनके पार्टी के कुछ लोग आते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद बिल जो है पहले पेश किया था कपिल पाटिल ने, और अब जो है वो दोबारा से पेश किया जाएगा। उस बारे में क्या कहना है आपका? अब देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से प्रकाश अंबेडकर साहब सोचते हैं, उन्होंने एक बिल बनाया और फिर भी ये वो कहते हैं कि हम साहब के वो बीजेपी की बी टीम है। हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि हम बीजेपी की ए बी सी सब हैं, उसके दादा हैं हम। वो हमारा क्या बिगाड़ेगी? और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो बिल लाया है, और ये बिल लाने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक इंसान है और इंसानियत नवाज है। उनके नजदीक तमाम मज़ाहिब का एहतराम है और वो कोई भी मजहबी शख्सियात हैं उनके खिलाफ कोई एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए वो एक बिल लाए हैं। ये बिल पास हो जाने के बाद तमाम दरीदा दहन लोग, तमाम गंदे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से कालीना में जो है प्रेजेंट एमएलए है संजय पोतनीस, दूसरे उम्मीदवार है, उसमें क्या वंचित के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर क्या आप अपनी जगह बना सकेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इस हल्के में जो है लोगों के लिए फिट है? क्या आपको लगता है कि वंचित जो है यहाँ से सीट निकाल लेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम ने हमको हाथों हाथ लिया है। कालीना की जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। उन्होंने यहाँ पर हमको न सिर्फ हाथों हाथ लिया है बल्कि हर तरह का हमका सपोर्ट दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सामने से लोग फोन कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं लोग कि आओ। उनको मालूम है कि यहाँ पर जो मौजूदा एमएलए है उसने 10 साल तक कोई काम नहीं किया। उसके अलावा जो दूसरे दीगर पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं है। अगर उनको उम्मीद है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के इस कैंडिडेट से, इसका नाम मोहम्मद लुकमान नदवी, इससे उम्मीद है। और इंशाअल्लाह अगर वो हमको जिताते हैं और अल्लाह का फजल करम रहा तो हम उनको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये थे लुकमान नदवी जो बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं कि वो कालीना हल्के से जो है मुंतखब हो सकते हैं क्योंकि अवामी हिमायत इनके साथ है। इनका ये कहना है कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों के मसाइल रखती है, दलितों के मसाइल रखती है और पूरी तरीके से जो है अवाम के लिए काम करती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।